जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जागरण खबरनामा का हमारा खास सेगमेंट राम मंदिर स्पेशल। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। दोस्तों, आज आपको नेपाल लिए चलते हैं। कहते हैं नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का नाता है। ये दोनों देश सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि आस्था और अध्यात्म की हजारों साल पुरानी विरासत के साक्षी भी हैं। इसीलिए तो एक तरफ जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, तभी नेपाल के जनकपुर में भी राम जी के लिए रिटर्न गिफ्ट भेजने की तैयारी है। जनकपुर से अयोध्या तक क्या क्या आ रहा है, कितने लोग गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, कहां से राम जी के लिए गिफ्ट आ रहे हैं और किन किन राज्यों से या किन किन शहरों से राम मंदिर के लिए ये उपहार भेजे जा रहे हैं, आज के एपिसोड में आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो सुनते रहिए राम मंदिर स्पेशल। अयोध्या में राम मंदिर के लिए उद्घाटन का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को तय किया गया है, जिसका इंतजार लगभग हर किसी को है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस वक्त अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। राम मंदिर उद्घाटन के लिए उत्सुकता सिर्फ देश ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका समेत दुनिया भर के कई देशों में भी है। राम मंदिर के लिए देश विदेश से हजारों उपहार आ रहे हैं। इसमें चांदी के जूते, गहने और सीता माता के लिए खास साड़ी समेत नेपाल के जनकपुर में सीता जी की जन्मस्थली से भगवान राम के लिए 3000 से ज्यादा उपहार शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी के दिन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। साथ ही उस दिन शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। राम मंदिर उद्घाटन के लिए तमाम हस्तियां वहां पहुंच रही हैं। मंदिर समिति की ओर से सभी दलों को भी न्योता दिया गया है। साथ ही दुनिया भर के हिंदू मंदिरों के अलावा 4 धाम समेत देश के प्रमुख मंदिरों को भी आमंत्रण दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उन उपहारों की जो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। नेपाल के जनकपुर में सीता जी की जन्मस्थली से भगवान राम के लिए 3000 से ज्यादा उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। चांदी के जूते, गहने और कपड़े सहित उपहार जनकपुर में राम जानकी मंदिर के पुजारी राम रोशन दास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए हैं। उपहार नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में लाए गए और कार सेवकपुरम पहुंचे। इसमें रामलला के ससुराल से 500 से अधिक भक्त शामिल थे, जो फल, मिठाई, सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं सहित 3000 से ज्यादा उपहार लेकर आए थे। नेपाल से अयोध्या तक 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले अधिकांश उपहारों में सूखे मेवे और हर क्षेत्र की पारंपरिक मिठाइयां शामिल थीं। विश्व हिंदू परिषद ने नेपाल के जनकपुर शहर से अयोध्या तक भार यात्रा का आयोजन किया। नेपाल से आए उपहार भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। अयोध्या के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने जनकपुर के लोगों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया, क्योंकि जनकपुर के लोग माता सीता के रिश्तेदार माने जाते हैं। और उपहार सिर्फ नेपाल से ही नहीं, श्रीलंका से भी आए। श्रीलंका के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका से लाई गई एक चट्टान भेंट की। आपको बता दें, अशोक वाटिका वही जगह है जहां रावण ने माता सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें रखा था। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा में 6 महीने में तैयार की गई 108 फुट लंबी अगरबत्ती 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच रही है। भरवाड़ में 25 भक्त 1 जनवरी को विशाल अगरबत्ती के साथ वडोदरा से रवाना हुए हैं। इसका वजन 3610 किलोग्राम है और ये लगभग 3 फीट चौड़ी है। अगरबत्ती तैयार करने वाले वडोदरा के रहने वाले विहा भरवाड़ ने आज तक को बताया कि अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। ये करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। उन्होंने कहा कि इसमें 376 किलोग्राम गुग्गुल, 376 किलोग्राम नारियल के गोले, 190 किलोग्राम घी, 1470 किलोग्राम गाय का गोबर, 420 किलोग्राम जड़ी बूटियों को मिलाकर अगरबत्ती को तैयार किया गया है।
इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार की लगभग आधी है। अब आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि अगरबत्ती कितनी लंबी है। आगे बढ़े और बात करें और उपहारों की, तो सोने की परत चढ़ा 56 इंच का विशाल नगाड़ा राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। गुजरात के दरियापुर में अखिल भारतीय दबगर समाज द्वारा तैयार किया गया एक नगाड़ा यानी कि मंदिर का ढोल भी भेजा गया है। मंदिर के प्रांगण में सोने की परत चढ़ा ये 56 इंच का नगाड़ा स्थापित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पिछले हफ्ते अहमदाबाद में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 44 फुट लंबे पीतल के ध्वज स्तंभ और अन्य छोटे 6 ध्वज स्तंभों को हरी झंडी दिखाई। वडोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक भी तैयार किया है। पटेल ने कहा कि दीपक लगभग 10 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। इसकी क्षमता 851 किलोग्राम घी की है। दीपक पंचधातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे से मिलकर बना है। इसके अलावा माता सीता के लिए भव्य राम मंदिर और श्री राम की तस्वीर वाली एक विशेष साड़ी सूरत से आ रही है। देश के प्रमुख कपड़ा केंद्र गुजरात के शहर सूरत में तैयार की गई एक खास साड़ी मंदिर अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसमें भगवान राम और अयोध्या मंदिर की तस्वीरों वाली साड़ी भगवान राम की पत्नी सीता के लिए है, जिन्हें आदर पूर्वक मां जानकी के नाम से जाना जाता है। और इसका पहला टुकड़ा रविवार को सूरत के एक मंदिर में चढ़ाया गया। सूरत के ही एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी डायमंड और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर ही एक हार भी बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में ये डिजाइन पूरा किया और हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ताला 10 फीट ऊंचा ताला ये भी राम मंदिर पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंचा, 4.6 फीट चौड़ा और लगभग 10 इंच मोटाई वाला 400 किलोग्राम वजन का ताला और चाबी तैयार की है। उन्होंने एक मीडिया हाउस को बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। मैंने इसे ट्रस्ट को उपहार में दिया है ताकि इसे मंदिर में प्रतीकात्मक ताले के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाला 2100 किलोग्राम का अष्ट धातु से बना घंटा ट्रस्ट को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में एटा के जलेसर में अष्टधातु से बना 2100 किलोग्राम वजन का घंटा तैयार किया गया है। घंटा तैयार करने में शामिल एक कारीगर ने बताया कि घंटा तैयार करने में 2 साल लग गए। सभी अनुष्ठानों को करने और धूमधाम के साथ घंटी को अब अयोध्या भेजा जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ स्थित एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी डिजाइन की है जो एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। 52 साल के अनिल कुमार साहू ने ऐसा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने 75 सेंटीमीटर व्यास वाली घड़ी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राव को उपहार में दी है। साहू ने कहा उन्होंने पहली बार 2018 में घड़ी बनाई थी और उसे भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था। ये घड़ी भारत, टोक्यो, मॉस्को, दुबई, बीजिंग, सिंगापुर, मैक्सिको सिटी, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का समय एक साथ बताती है। इसके अलावा नागपुर के रहने वाले शेफ विष्णु मनोहर ने ये घोषणा की कि वो अभिषेक समारोह में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलोग्राम पारंपरिक मिठाई राम हलवा भी तैयार करेंगे। वहीं मथुरा में भी कृष्ण जनस्थान सेवा संस्थान यज्ञ के लिए 200 किलोग्राम लड्डू अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहा है। तिरुपति में भी वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक संरक्षक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD ने भी घोषणा की है कि वो इस बड़े दिन पर भक्तों को वितरण करने के लिए 1 लाख लड्डू भेजेंगे। भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने कार सेवक पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ हैदराबाद के 64 साल के चल्ला श्रीनिवास शास्त्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो भगवान राम को भेंट करने के लिए अपने साथ सोने की परत चढ़े जूते ला रहे हैं। वो लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल ही अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोस्तों, ये कितनी कमाल की बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से ही नहीं, दुनिया भर से तमाम लोग कुछ ना कुछ लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राम मंदिर के इस आयोजन के लिए भक्त किसी जाति, धर्म या देश की सीमा में नहीं बटे हैं। ये पूरे देश के लिए एक त्योहार जैसा है।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने आपको उन चीजों के बारे में बताया जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और आपको बताएंगे राम मंदिर की कुछ और खास और दिलचस्प बातें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। जय श्री राम।